माउंट ओलंपस पर ज़ूस सबसे शक्तिशाली देवता था। आकाश का स्वामी, बिजली का स्वामी, देवताओं का राजा। परंतु हर राजा को कभी न कभी भीतर से ही चुनौती मिलती है, और ज़ूस की ये चुनौती थी उसकी अपनी रानी, हेरा। ज़ूस का स्वभाव उन्मुख था। वो अक्सर स्वर्ग से नीचे उतरता, मानव स्त्रियों के साथ संबंध बनाता और उससे अर्ध देवताओं को जन्म देता। हेरा, विवाह की देवी और ज़ूस की पत्नी, हर बार अपमानित महसूस करती थी। परंतु उस बार उसकी क्रोधाग्नि इतने वर्षों की पीड़ा से इतनी प्रज्वलित हो चुकी थी कि उसने कुछ और देवताओं को अपने पक्ष में मिला लिया, पोसाइडन, अपोलो और अथीना। उन्होंने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। ज़ूस को हटाना होगा। एक रात जब ज़ूस गहरी नींद में था, देवताओं ने उस पर जादुई बेड़ियां डाल दी, जिन्हें कोई अकेला देवता नहीं तोड़ सकता था। पोसाइडन ने समुद्र से लोहे की रस्सियां मंगवाई, हेफेस्टस ने उन्हें दिव्य हथकड़ियों में बदला और अथीना ने शक्ति का मंत्र पढ़ा। ज़ूस को बांध दिया गया। वो क्रोधित हुआ, बिजली चमकने लगी, पर वो हिल नहीं सका। पहली बार ओलंपस पर राजा के सिंहासन को कोई खतरा था। हेरा ने सिंहासन को अपने अधिकार में लिया और ओलंपस में घोषणा की, अब ये शासन शक्ति के बल पर नहीं, न्याय और निष्ठा से चलेगा। बहुत से देवता इस बदलाव से प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ देवताओं को डर सताने लगा कि अगर ज़ूस छूट गया तो क्रोध में ओलंपस जल जाएगा। ज़्यूस की स्वतंत्रता की चाबी थी एक नन्ही सी लेकिन अत्यंत चतुर समुद्री देवी, थेटिस। थेटिस ने ज़्यूस के प्रति हमेशा श्रद्धा रखी थी। जब उसने ये देखा कि राजा संकट में है, तो वो ओलंपस की राजनीति से दूर रहते हुए हेफेस्टस से सहायता मांगने पहुंची। थेटिस ने हेफेस्टस को समझाया कि ज़्यूस का पतन पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देगा। हेफेस्टस ने अंततः मानकर ज़्यूस की बेड़ियों को काटने वाला एक दिव्य औजार तैयार किया। थेटिस ने चुपचाप ज़्यूस को मुक्त किया। अगली सुबह ओलंपस पर बिजली का तूफान छा गया। ज़्यूस ने सिंहासन पर चढ़ते हुए कहा, धोखा मेरे शयन कक्ष से आया है, अब दंड भी वहीं जाएगा। ज़्यूस ने पोसाइडन को समुद्र की गहराइयों में भेजा, अपोलो को कुछ वर्षों तक ओलंपस से निर्वासित कर दिया और हेरा को स्वर्ण सिंहासन से बांध दिया, जिसे केवल ज़्यूस ही खोल सकता था। लेकिन जब हेरा ने अपनी गलती स्वीकार की और ओलंपस के संतुलन को स्वीकारा, ज़्यूस ने उसे मुक्त किया, पर साथ ही चेतावनी दी, मेरी सत्ता को चुनौती दे सकती हो, पर केवल न्याय के लिए, छल से नहीं। इस विद्रोह के बाद ओलंपस पर एक नया संतुलन स्थापित हुआ। ज़्यूस थोड़ा अधिक संयमी बना, हेरा थोड़ी अधिक समझदार और बाकी देवता थोड़े अधिक सतर्क।